नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आपका स्वागत है। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के मामलों की। आए दिन सूबे के अलग अलग हिस्सों में घुसखोरी की शिकायतें आ रही हैं। हजारों मामले केवल शिकायत तक सीमित हैं, कहीं अधिकारियों की फाइलों की शोभा बढ़ा रही हैं, लेकिन कुछ सजग जनता और अधिकारी शिकायत को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही मामलों को लेकर हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। इसमें घुसखोरी के खिलाफ सरकारी तंत्र को लेकर बात करेंगे। घुसखोरी की शिकायत पर एसीबी ने फलौदी में कार्रवाई करते हुए न केवल अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा, बल्कि घुसखोर अधिकारी को मौके पर गिरफ्तार भी किया। अधिकारी का नाम पवन कुमार है। एसीबी ने अधिकारी के पास से घूस में मिले 27,000 की रकम भी बरामद की। घुसखोर अधिकारी पवन कुमार टिड्डी मंडल में वनस्पति संरक्षण के पद पर तैनात है। पवन कुमार पर बिल पास करने के एवज में घूस लेने का आरोप है। हालांकि कार्रवाई डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर की गई। कार्रवाई को एएसपी भोपाल सिंह लखावत ने अंजाम दिया। एक अन्य मामले में श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाने के कांस्टेबल को भी पिछले दिनों 10 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया गया था। जयपुर के रेडिसन ब्लू होटल में जोधपुर एसीबी ने कांस्टेबल को धर दबोचा। कांस्टेबल ने एनडीपीएस केस में राहत के एवज में रिश्वत की मांग की थी। और रोजमर्रा के कामकाज निपटाने के दौरान हम में से कईयों को ऐसे वाकयों से दो चार होना पड़ता है। कई लोग ले देकर काम चला लेते हैं, कई घुसखोरी को व्यवस्था का एक हिस्सा मानकर मौन साध लेते हैं, तो कई शिकायत करते हैं और कई शिकायतों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। आखिर क्यों व्यवस्था के अंदर एक और व्यवस्था पल बढ़ रही है? आखिर किसका संरक्षण इन घुसखोरों को मिला है? क्यों कार्रवाई के बावजूद ये घुसखोर आदत से बाज नहीं आते? आम जनों को क्यों घूस देनी पड़ती है? क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? इसके अलावा भी और कई सवाल हैं। हमारा आज का हल्ला बोल घुसखोरी के मुद्दे पर केंद्रित है, तो आप भी कीजिए फोन और घुसखोरी के खिलाफ बोलिए हल्ला। हमारा फोन नंबर 01161362071, 01161362069। उठाइए फोन, कॉल करिए, क्योंकि इंडिया न्यूज देश का इकलौता ऐसा मंच है जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके जरिए आप अपनी आवाज प्रदेश के हुक्मरानों तक, सियासतदानों तक, अधिकारियों तक, सरकारी विभागों तक पहुंचा सकते हैं। तो उठाइए फोन, कॉल करिए, प्रदेश को अपनी बात समझाइए, प्रदेश की जनता तक अपनी बात रखिए। और इंडिया न्यूज का मंच हल्ला बोल आपके लिए ऐसे मुद्दे रोजाना लेकर आता है। तो आज का मुद्दा घुसखोरी के मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं आप। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करिए। 71 की जगह आप 69 भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं, 71 को हटाकर। अगर एक नंबर बिजी आ रहा है, दूसरे नंबर पर कॉल करिए और बोलिए हल्ला ऐसे घुसखोर अधिकारियों के खिलाफ जो समाज के लिए दुश्मन बन चुके हैं, जो व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था उत्पन्न करना चाहते हैं, जो आपके काम को लेकर हीला हवाली करते हैं और काम को पूरा करने के लिए रिश्वतखोरी करते हैं। तो समाज के ऐसे दुश्मन, सरकार के ऐसे दुश्मन, राजस्थान के ऐसे दुश्मनों के खिलाफ हल्ला बोलिए। इंडिया न्यूज का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म हल्ला बोल, जिसके जरिए आपकी आवाज प्रदेश की जनता सुनेगी, आपकी आवाज प्रदेश के अधिकारी सुनेंगे, आपकी आवाज प्रदेश के हुक्मरान सुनेंगे। तो कॉल करिए, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। बोलेंगे नहीं, आवाज उठाएंगे नहीं, तो तस्वीर बदलेगी कैसे? राजस्थान को बदलना है, राजस्थान को घुसखोरों से मुक्त करना है, अपने प्रदेश की आप बात करना चाहते हैं तो कॉल करिए, अपनी आवाज उठाइए। और घुसखोरी सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है, घुसखोरी हर प्रदेश की समस्या है, हर इलाके की समस्या है। तो आप देश के किसी भी कोने में हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल देख रहे हैं तो कॉल करिए, अपनी आवाज उठाइए। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जो रेगुलर कॉल चार्जेस हैं वही कॉल चार्जेस हैं। कॉल करिए, आवाज उठाइए। घूसखोरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे बदलाव खत्म करती है? आरक्षक बने भक्षक, किससे करें शिकायत? ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये भी बताइए। तो हल्ला बोल के जरिए आवाज उठाइए, प्रदेश देश को अपनी बात सुनाइए, समझाइए, अपना अनुभव साझा करिए, अपनी बात रखिए। इंडिया न्यूज के खास प्लेटफॉर्म के जरिए, हल्ला बोल के जरिए, एक ऐसा मंच जिसके जरिए आप प्रदेश की जनता तक अपनी बात रख सकते हैं, प्रदेश के हुक्मरानों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ऐसा मंच देता है जिसके जरिए आप अपनी बातें
अपने मुद्दों पर रख सकते हैं। घूसखोरी एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम लोग भी आम दिन में रूबरू होते हैं। आप भी कहीं ना कहीं, चाहे पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, इस दिक्कत से रूबरू होते होंगे। राम खिलाड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, कहिए क्या समस्या है सर, और अगर इस समस्या घूसखोरी है तो इसे दूर कैसे करें? चलिए, राम जी का फोन कट गया, लेकिन आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, घूसखोरी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। रविवार का दिन है, लेकिन अपनी बात रखिए। हंसराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसराज जी, कहिए घूसखोरी कैसे मिटेगी सर? पूरा प्रदेश सुन रहा है आपको। सर, घुसखोरी को कड़े से कड़ी सजा कर दी जाए ना। बिल्कुल सर। सर, घुसखोरी सख्ती से पालन करना चाहिए नियमों का सरकार को। बिल्कुल, नियम सख्त करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हंसराज जी। इसी तरह से आप भी हंसराज जी की तरह अपनी बात रखिए, कॉल करिए, आपको पूरा प्रदेश सुनेगा। हंसराज जी को पूरे प्रदेश ने सुना। और हमारे रेगुलर दर्शक हनुमान प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। हनुमान जी, बहुत स्वागत है आपका रोज की तरह। कहिए सर, घुसखोरी कैसे रोकी जाए? घुसखोरी के लिए तो सर सख्त कानून बनाना पड़ेगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। किसी अधिकारी अगर रिश्वत मांगता है तो उसको रिश्वत नहीं देनी चाहिए। जागरूक नागरिक का यही कर्तव्य बनता है। और सरकार का ऐसे लोगों के प्रति सख्त कानून हो, उनकी चल और अचल संपत्ति तुरंत सीज कर दी जाए और उन्हें जेल में डाल दिया जाए। सख्त कानून से होगा और सबको जागरूक होना होगा। सरकार, मीडिया, समाज सब मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हनुमान जी, अहम राय है आपकी। चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाए, सख्त कानून बनाया जाए और समाज को जागरूक किया जाए कि समाज का अधिकार क्या है, इस समाज को समझाया जाए। तो इसी तरह से हनुमान जी ने जैसे ही अपनी बात रखी है कॉल करके, अभी अपनी बात रखिए। अगर समाज का जागरूक हिस्सा है, समाज में जागरूकता लाने की कोशिश आप करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहते हैं, तो कॉल करिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि राय नहीं रखेंगे तो तस्वीर कैसे बदल पाएंगे। पवन पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, कहिए, घुसखोरी पर हल्ला बोलने के लिए हमने आपको मंच दिया है, कहिए सर। पवन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, कहिए पवन जी, कैसे तस्वीर बदलेगी? खंडेला नगर पालिका का मामला है। 2017-18 में मेरा कोई मकान का पट्टा पेंडिंग पड़ा हुआ था और मैं पट्टे के लिए रोज चेकअप करने के लिए वहां जाता था। तो तत्कालीन ईओ प्रियंका बुडानिया यहाँ पर थी। उन्होंने रिश्वत तो बोली नहीं, लेकिन बोली मेरे को 2.5 लाख रुपए 15 दिन के लिए अर्जेंट चाहिए, आप दे दो, मैं आपका पट्टा बना दूंगी। यानी कि रिश्वत की एवज में उधार मांग करके किस इलाके की ये बात आप बता रहे हैं पवन जी? पूरा इलाका बताइए, कौन सी नगर पालिका है, जिला क्या है? मैं बोल रहा हूँ सर, खंडेला नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट सीकर। अच्छा, वहां पे अधिकारी कौन थी? प्रियंका बुडानिया। किस पद पर तैनात थी वो? ईओ नगर पालिका में। चलिए, अधिशासी अधिकारी। बहुत शुक्रिया पवन जी, आपकी समस्या हम समझ रहे हैं। इसी तरह से समस्याएं आती हैं। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, उनकी चिट्ठी भी आई, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। उसका चेक मेरे पास पड़ा हुआ अभी तक। अच्छा, उसे चेक दिया मेरे को बदले में, मतलब बहुत चालाकीपूर्ण तरीके से उसने पैसे लिए पट्टे की एवज में। उधार तो बहाना था और दिया उसने रिश्वत। यानी कि इस तरह से भी रिश्वतखोरी की जाती, उधार के रूप में पैसे मांगे जाते हैं, फिर पैसे लौटाए नहीं जाते हैं। अधिकारियों की एक नई करतूत का खुलासा इंडिया न्यूज राजस्थान के इस मंच के जरिए हुआ। पवन जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपके इलाके के अधिकारी जागेंगे और लापरवाही की नींद उनकी टूटेगी। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि ये तस्वीर बदले। और इसी तस्वीर को बदलने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है घुसखोरों के खिलाफ। तो फोन करिए, अपनी बात रखिए, राय रखिए, अपना अनुभव साझा करिए। पवन जी ने जैसे अनुभव साझा किया, आप भी अनुभव साझा करिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, ये भी आप बता सकते हैं। नंदलाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीणा साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, कहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो ये रिश्वत में जो पकड़े जाते हैं ना, इनके एरिया में पोस्टर लगाए जाए और इनकी संपत्तियां कुर्क करी जाए और इनसे जितना भी पैसा इनने अब तक का इनने रिश्वत में लिया है वो इनकी संपत्तियां कुर्क करके और फिर इनसे वसूला जाए तो लोगों में डर बनेगा।
बिल्कुल, पोस्टर वाला आइडिया आपका अच्छा है। पोस्टर लगेगा तो इनको खुद की बेइज्जती महसूस होगी, तो ऐसे में ये पब्लिक को पता लगेगा इसने रिश्वत से पैसा इकट्ठा करा है और इनकी संपत्तियां कुड़क करें और वो पूरा पैसा इनसे निकाले, अब तक इनने कितना पूरी ड्यूटी टाइम में जितना भी पैसा लिया वो निकाले इनसे। चलिए, बहुत शुक्रिया मीणा साहब आपका। इसी तरह से आप भी आम जनता की तरफ से अपनी राय रख सकते हैं। पृथ्वीराज जाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज जी कहिए। हाँ सर, मैंने 2018 में एक पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार को शिकायत की थी कि मेरे ग्राम पंचायत नहरावाली 11-12 एनडी में जिला बताइए नाम से पैसे उठा लिए सरपंच ने। जिला बताइए। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पृथ्वीराज जी जिला बताइए। जिला गंगानगर है, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में। यानी आपने शिकायत दी लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैंने 181 में फिर शिकायत की, लेकिन अभी तक पुलिस महानिदेशक के पास फाइल पड़ी है और भ्रष्टाचार वाले गंगानगर वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर, एक नया डिपार्टमेंट सक्रिय हुआ है, एसीबी के पास भी शिकायत करिए और अगर समाधान नहीं होता है तो इंडिया न्यूज का ये प्लेटफॉर्म हमेशा खुला रहता है आपके आवाज के लिए, आपकी बात के लिए। एसीबी से भी शिकायत करिए और देखिए अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इंडिया न्यूज आपकी आवाज फिर उठाएगा। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज जाट साहब। तो आपकी अगर कोई अपना अनुभव है, आपका कोई समस्या, या फिर आप राय देना चाहते हैं कि कैसे घूसखोरी को रोका जाए, किस तरह से भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो सरकारी विभागों में सक्रिय है उसको खत्म किया जा सकता है, कैसे इसे खत्म किया जाए, ये बताइए। रामकिशन जाट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकिशन जी कहिए सर। रामकिशन जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? साहब, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, इससे आपकी आवाज हम तक अच्छे से पहुंचेगी और हमारी आवाज आप तक अच्छे से पहुंचेगी। टीवी बंद कर दीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम करिए। जब इस पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। हेलो सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। नहीं, वॉल्यूम तो कम हो रहा है सर। सर आपकी, हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मैं कहना चाहूंगा। हेलो साहब बोलिए। हेलो रामकिशन जी, आपकी आवाज पूरा प्रदेश सुन रहा है, प्रदेश के हुक्मरान सुन रहे हैं। इसमें सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए सर। हेलो किशन साहब, फिर से कॉल करिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है लेकिन आप शायद हमारी आवाज टीवी से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो परेशान आप होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कॉल करिए, आवाज उठाइए, अपनी बात रखिए, तस्वीर बदलिए। देखिए ऐसी शिकायतें हुई हैं तभी ये जो, चलिए बात हो गई, पूरी करेंगे बात। लेकिन हनुमान प्रसाद जी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। हनुमान प्रसाद जी कहिए सर। सर सबसे पहले तो इंडिया न्यूज की पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से। सर ये घूसखोरी जो है इसकी जड़ें क्या है, बहुत लंबी है। बिल्कुल। और इसकी जड़ें जो काफी गहराई तक जा चुकी है। सबसे पहले तो जो नए अधिकारी हैं और जो आला अधिकारी है सरकार के और जो आम नागरिक हैं, वो अपने मन में ये बिठाएं कि ना तो हम घूस किसी को दें, और अधिकारी भी ये रखे कि ना हम किसी से घूस लें। पहली बात तो। दूसरी बात सर, इनको भी मानवीय संवेदना ये रखनी चाहिए कि अगर हम किसी गरीब आदमी से कहेंगे तो पहली बात तो घूस नहीं दे पाएगा। अब जैसे उच्च दर्जे के होते हैं वो उससे घूस दे करके कोई काम करवा लेते हैं, तो एक गरीब व्यक्ति कैसे घूस देगा उसको, और उसका जायज जो मामला है, उसकी जायज जो चीज है वो भी छिन जाती है। अहम राय आपकी हनुमान जी, बहुत शुक्रिया। अहम राय रखी आपने कि आखिर जो समाज है अपनी जिम्मेदारियां समझे, एक एक शख्स अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, न घूस दी जाए न घूस ली जाए। दोनों तरफ से, दोनों हाथों से ताली बजती है। दोनों ही तरफ के लोगों को समझना होगा, आम जनता को भी, अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी। बहुत शुक्रिया हनुमान जी। तो इसी तरह से आवाज उठा सकते हैं आप, अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजिए जो ऐसे भ्रष्ट हैं। रामलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी कहिए। मैं सीकर जिले से बोल रहा हूँ जी। सेना से सेवानिवृत्त सैनिक हूँ सर। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की तरफ से। हाँ सर, कोई बहुत बहुत बधाई। मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। 1 साल पहले एक मुझे आर्मी से अलॉटमेंट हुआ वेपन, उसके लाइसेंस के लिए मैंने पूरी कार्रवाई कर ली जी, जबकि कंप्लीट है। उस फाइल को कभी
नीचे से इधर घुमाते रहते हैं, कभी कहते हैं हमें ये नहीं पता है, अभी हमें ये नहीं पता है। जबकि नियम के तहत हर निर्देश है कि एनएसपी वेपन नॉन प्रोविगेट में आता है और सेक्रेटरीट में भेज दिया। बिल्कुल। रामलाल जी, आप तक आवाज पहुंच गई हमारी? चलिए, रामलाल जी सीकर से एक दर्शक थे, अपनी समस्या बता रहे थे, किस तरह से सेना से रिटायर्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान अधिकारी नहीं कर रहे हैं। एक और दर्शक धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, कहिए। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को ना पहले तो टर्मिनेट करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या नाम से इनको, इनसे जितनी भी संपत्ति है ना इनकी 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 बिल्कुल कुर्क कर देनी चाहिए, मतलब कि उनको जब्त कर लेनी चाहिए और उनसे पैसे लेने चाहिए वापस। बिल्कुल, जब तक वसूली नहीं होगी तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका। एक और दर्शक चरणलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणलाल जी, कहिए सर, घूसखोरी कैसे रोकी जाए? घूसखोरी सर देखिए, अगर सरकार सख्त नियम करे, अगर घूस लेते हुए पकड़ा जाए तो सीधा कार्य मुक्त किया जाए, तो इससे थोड़ा सा भय भी बनेगा और थोड़ा सा कम भी होगा, और तो खुद को भी थोड़ा संभलना होगा। जहाँ पे काम नहीं चल रहा हो तो वहां भी थोड़ा सा आप शिकायत करके कोई भी तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा सरकार को नियम बनाना चाहिए। बिल्कुल, एक अहम सुझाव है। चरणलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। लोग जागरूक हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जिम्मेदारियों को समझेंगे तो ये तस्वीर बदलेगी। तस्वीर बदलेगी तो प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा और इसी तरह से देश भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। भ्रष्टाचार के दीमकों से देश दूर हो पाएगा। तो लगातार दर्शक कॉल कर रहे हैं, आप भी कॉल करिए, अपनी बात रखिए, जनता तक अपनी राय को साझा करिए, समझाइए। भीमसेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भीम जी, कहिए। भीम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, कहिए सर। नहीं, ये तो पहले तो मैं ये कहना, इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज आपके मुद्दे ऐसे ही उठाता रहेगा। हाँ जी, पहुंच रही है जी। हाँ, तो पहली बात तो मैं कर्मचारी हूँ सर। टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे, आवाज आपकी साफ आएगी। भीम जी, अगर टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक साफ आएगी। संपत्ति कुर्क करके उनका वो भगवान कर दिया जाए, ठीक है ना? चलिए भीम जी, बहुत शुक्रिया अपनी अहम राय देने के लिए इंडिया न्यूज के इस मंच के जरिए। उम्मीद करते हैं आपकी इस राय पर अमल भी सरकार करेगी। कुर्की वाली बात जो है, कई लोगों ने दोहराई है कि जब तक आप चल अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर लेंगे, जब तक ये खौफ नहीं होगा कि जितना कमा रहे हैं और जितना कमा के घर में रखा है सब जब्त हो जाएगा, तब तक ये तस्वीर नहीं बदलने वाली है। आम जनता की राय है, ये आम नागरिक राजस्थान का कह रहा है। और रूप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप सिंह, कहिए सर। सर, बयाना से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। कहिए सर। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही, कहिए। रूप सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हमारी आवाज आप तक ठीक ढंग से पहुंच रही है, तो कृपया अपनी बात पूरी करें। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, यहाँ तो बाढ़ ही खेत को खा रही है, क्या करेंगे हम? किस तरह की समस्या है सर आपके यहाँ? सर, अगर टीवी का वॉल्यूम चालू है तो बंद कर दीजिए और बात अपनी स्पष्ट तरीके से फोन पर कहिए। चलिए, शायद कनेक्शन इशू है। कॉल कर सकते हैं आप, अपनी समस्या इसी तरह से बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि राय नहीं देंगे, अपने ही प्रदेश के मुद्दों के जिक्र पर अपनी आप राय नहीं रखेंगे तो आखिर ये तस्वीर कैसे बदलेगी? आपका प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा? देश को भ्रष्टाचार के दीमकों से आप आजाद कैसे करा पाएंगे? लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, सवाल भी हमारे कुछ हैं, इन सवालों पर अगर आप अपनी राय रखना चाहें, इसके तरह घूसखोरी जो एक बड़ा मुद्दा है, इस पर आप अपनी बात रखनी चाहे तो कहिए। दिनेश कुमार एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, कहिए। दिनेश जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है क्या? शायद दिनेश जी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर। हाँ, कहिए दिनेश जी।
सर एक तो क्या, जैसे जो घूस लेते हैं ना। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए लगातार। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ कहिए। तो दिनेश जी आप मुझे अपने फोन से सुनिए, मुझे मेरी आवाज जो जा रही है आप तक उससे फोन से सुनिए, टीवी से सुनेंगे तो दिक्कत आपको होगी। मतलब इनकी संपत्ति को कुर्क कर लेना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपकी इस राय के लिए। संपत्ति कुर्क वाली राय जो है वो आम राय निकलकर सामने आ रही प्रदेश की जनता की तरफ से कि कुर्की हो, चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। लगातार दर्शक कॉल करें, कुछ और मिनट बाकी हमारे पास, तो जल्दी से फोन उठाइए। अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को आप अपनी राय समझाना सुनाना चाहते हैं तो कॉल करिए, अपनी बात रखिए। कुछ सवाल भी हमारे हैं, सवालों का जवाब अगर आपके पास है, मुद्दा घुसखोरी, अगर इस पर कोई राय आपके पास है तो इस राय को रखिए। और रूप सिंह हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। रूप सिंह जी कहिए। सर टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा, कहिए। सर मैं बयाना से बोल रहा हूँ। सर एक तो जो एंटी करप्शन है हमारा यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, तहसील में नहीं है, तो उनका नंबर यानी सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल सार्वजनिक करना होगा। हाँ जी। और सार्वजनिक करना पड़ेगा। और फिर सर हम एक तहसील के अंदर एक कार्रवाई करवाते हैं, डीड राइटर को बोलते, तो डीड राइटर 20,000 रुपए मांगता है। बोले तहसीलदार साहब ये करेंगे वो करेंगे, रजिस्ट्रार ये करेगा वो करेगा। लेकिन सर हम किसको कंप्लेन करें? हम उसको डीड राइटर को बाई फाउल मारते हैं तो फिर तहसीलदार हमें अटका देता है, तो हमारा रजिस्ट्री वगैरह ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती। कौन सी तहसील आपकी रूप सिंह जी? बयाना है। बयाना तहसील। तहसीलदार कौन है आपके यहाँ? अब सर फिलहाल चलिए कोई बात नहीं रूप सिंह जी, आपकी आवाज हम प्रदेश की जनता तक, प्रदेश के हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या पर समाधान होगा, कार्रवाई होगी। एसीबी वाला जो पहलू है आपका ये भी अहम है कि एसीबी के जो नंबर्स हैं वो सार्वजनिक किए जाएं। सार्वजनिक होंगे तो हर कोई इस पर अपना एक्सेस रखेगा। किसी शख्स के समस्या अगर होगी तो शख्स कॉल कर सकेगा एसीबी को। अहम राय आपकी है। तो चलिए आज के हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर से इसी वक्त एक नए मुद्दे के साथ हम आपके बीच हाजिर होंगे। फिर से आप कॉल कर अपनी समस्याएं बता सकेंगे, अपनी राय रख सकेंगे। लेकिन कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।